अब बात रही कुंडली में। कुंडली में आपका जब पंचम भाव पीड़ित होता है, पंचम भाव से पंचम भाव भाग्य भाव आपका पीड़ित होता है, बृहस्पति ग्रह आपका पीड़ित होता है, पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी है कुंडली के अंदर वह भी ग्रह अगर पीड़ित होगा या उन ग्रहों पर नकारात्मक ग्रहों की दृष्टियां जैसे नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल दिव्य उपाय में। दोस्तों, जैसा कि पहले हमने बात किया था कि अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो कौन सा उपाय करे, पंडित जी ने बताया था कि वो किस तरह से उपाय करे कि उसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। वैसे ही हम लोग आज जो सब्जेक्ट लेके आए हैं, आज जो विषय लेके आए हैं, संतान प्राप्ति। जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही या संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, उनके लिए हमारे पंडित गौरव शास्त्री जी बहुत अच्छे बहुत सरल उपाय लेके आए हैं, जो लगभग सभी लोग उस उपाय को करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं, संतान प्राप्ति पा सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे चैनल पे मौजूद है गौरव शास्त्री जी, पंडित गौरव शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिव्य उपाय में। तो पंडित, जैसा हमने बताया अपने दर्शकों को कि आप आज बताने वाले हैं कि संतान प्राप्ति कैसे की जा सकती है हमारे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, उसका सहयोग लेकर के किस तरह से शीघ्र संतान प्राप्ति की जा सकती है। तो पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि ऐसा क्या हो जाता है हमारे नक्षत्रों में कि हमें संतान प्राप्ति होने में विलंब होती है या संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है? सभी को हर हर महादेव, जय महामाई। बहुत सुंदर प्रश्न हमारे अमित जी ने किया कि आजकल ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है कि कई वर्ष बीत जाते हैं विवाह होने के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है या इतने शारीरिक पीड़ाएं आने लगती हैं कि वो भी एक अवरोध बनती हैं। कभी कभी तो स्वयं पति पत्नी में विचार नहीं बन पाते तो उसमें विलंब हो जाता है। पत्नी चाहते हैं, आजकल का ऐसा दौर आ गया है कि हर कोई अपने जीवन को जीने के कारण भी कभी कभी संतान में अवरोध लगाता है, फिर बाद में यही इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि जिसके कारण फिर वो सुख पाक को पाने में भी बड़ी समस्या आती है। तो इसलिए अब बात रही कुंडली में। कुंडली में आपका जब पंचम भाव पीड़ित होता है, पंचम भाव से पंचम भाव भाग्य भाव आपका पीड़ित होता है, बृहस्पति ग्रह आपका पीड़ित होता है, पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी है कुंडली के अंदर वह भी ग्रह अगर पीड़ित होगा या उन ग्रहों पर नकारात्मक ग्रहों की दृष्टियां जैसे राहु की, शनि की, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा कुंडली में योग बन जाते हैं कि संतान विलंब से होती है। कभी कभी तो ये नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि संतान होना ही मुश्किल हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं भी प्राप्त हो पाता संतान सुख। तो ऐसा कुंडली में देखा जाता है। अब जिसकी कुंडली है वो तो कुंडली से उपाय कर सकता है, पंचम भाव की ग्रह का रत्न पहन सकता है, पंचम भाव की पूजा करा सकता है, ग्रह की पूजा करा सकता है। मगर जिनकी कुंडली नहीं है तो उनके लिए एक बहुत सुंदर उपाय है। सबसे पहले तो हमारी असिद्ध साध्वी माता का उपाय, आप उनका निरंतर जप करिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था उस मंत्र को। उस वीडियो में विवाह संबंधी प्रश्न था तो विवाह की कामना माता से जोड़ी। इस वीडियो में संतान संबंधी प्रश्न है तो आपको क्या मंत्र का उच्चारण करना है? ओम क्लीम बले बले महाबले असिद्ध साधने शीघ्रातिशीघ्र उत्तम संतानदायिनी स्वाहा। इस मंत्र का आप निरंतर जप करें, माता रानी की कृपा होगी तो आपको निश्चित संतान प्राप्त होगी। और बृहस्पतिवार को आप निरंतर छोटे छोटे बच्चों को कुछ मिष्ठान आप उनको दें और देते समय कामना करें कि जैसे आज हम इन बच्चों को प्रसन्न कर रहे हैं ऐसे हमारे यहाँ भी बच्चे आए और उनकी प्रसन्नता हमको भी प्राप्त हो। बहुत सुंदर उपाय है जिसको लोगों ने किया और उसके बारे में बताया कि नहीं पंडित जी हमको बड़ा उसका लाभ मिला। जिन बच्चों का जन्मदिन होता है, कभी कभी कुछ बच्चों का ऐसा जन्मदिन होता है जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनके पास माता पिता के पास इतना धन नहीं है कि उस कार्यक्रम को सुंदर तरह से किया जा सके। तो ऐसी स्थितियों में आपको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए
और जिन बच्चों का जन्मदिन सुंदर स्वरूप से नहीं मनाया जा सकता है किसी कारणवश, तो आप उसमें आगे बढ़कर जो आपसे सहयोग हो सके, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आप उसमें सहयोग करिए। बच्चों के उपहार भेंट करिए और बच्चों के साथ मिलकर उस जन्म दिवस का आनंद लीजिए। और एक न तो एक दिन आपके घर में भी वो उत्सव होंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है, मत है। और आप छोटे बच्चे की फोटो आप अपने शयन कक्ष में लगा सकते हैं, या भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप की भी फोटो, वो तो शयन कक्ष में मत लगाइएगा क्योंकि भगवान है, तो उनको आप अपने पूजन कक्ष में लगा सकते हैं। और जब सुबह उठें, स्नान ध्यान करके सबसे पहले उनके सामने जाएं और हाथ जोड़कर उनसे कहें कि हे प्रभु, आप बाल स्वरूप में हमारे घर पर आइए, या अपनी कृपा दीजिए और हमारे घर पर भी किलकारी आए, आप जैसी बाल लीला हो। ऐसा नित्य प्रतिदिन अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित आपको संतान सुख प्राप्त होगा। यही हमारा विचार है। ऐसे करने से आपको निश्चित माता रानी की कृपा होगी, भगवान कृष्ण की कृपा होगी और आपको संतान प्राप्त होगी। पंडित जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, उनके मन में जरूर होगा कि जो आपने ये मंत्र बताया है संतान प्राप्ति का, तो इसको किस टाइम करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए और किस किस तरीके से करना चाहिए? 3 चीज आप जो है हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बता सके ताकि उसका पूर्ण फायदा, पूर्ण लाभ हमारे दर्शक उठा सके। देखिए, मंत्र या पूजा कभी भी करें हम, बस एक बात का ध्यान दें कि उस समय हमारा विचार, मन, आचरण ये सब पवित्र होने चाहिए। अधिकतर लोग पूजा सुबह बताते हैं। पूजा सुबह क्यों बताई जाती है, उसका कारण है, सुबह सुबह हमारा शरीर चैतन्य होता है, मन में विचार सुंदर रहते हैं, ज्यादा भाग दौड़ में हम नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण हमारा विचार, मन, शरीर सब पवित्र होते हैं। और जब पवित्रता में हम उस परमात्मा का ध्यान करेंगे तो निश्चित उस पवित्रता में हमें फल प्राप्त होगा। देखिए, सब कुछ ठीक है मगर पवित्रता जो बहुत जरूरी है। और पवित्रता कहाँ की हो? मन की पवित्रता हो, आपके विचारों की पवित्रता हो, आपके शरीर की पवित्रता हो। और जब ये सब जुड़ जाएंगे तो ही फल प्राप्त होता है। केवल मंत्र करने से अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई निरंतर मंत्र करता रहे और उसको लाभ मिलने लगे, मगर ऐसा नहीं होता है। जब तक आप पूर्ण पवित्र नहीं है तब तक विचारों से, आचरण से, व्यवहार से, खान पान से, तब तक आपके ऊपर वो कृपा, ईश्वरीय व्यवस्था या कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो मंत्र, एक बार मंत्र पूरा बता दीजिए और किस किस टाइम करना है वो बता दीजिए। वो तो मैंने आपको बताया कि आप जिस समय भी, अगर आपको लगता है कि आप इस समय बिल्कुल पवित्र हैं, मन में सुंदर है, विचार सुंदर हैं, भाव सुंदर हैं, स्थितियां ठीक हैं, तो आप किसी भी समय इस मंत्र को कर सकते हैं। वैसे तो हमारे हिसाब से या अन्य लोगों के हिसाब से सुबह ही मंत्र अच्छा होता है। तो दिन में कितनी बार पंडित जी करना चाहिए? तो करें, दिन में कितनी बार करना चाहिए? देखिए, ये आपकी श्रद्धा पर है। अधिक से अधिक करिए, अधिक से अधिक करेंगे तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर कोई सिद्धांत नहीं है कि आप 100 बार कर लेंगे तो फल आ जाएगा, 200 बार कर लेंगे फल आ जाएगा। यहाँ आपकी भावनाएं हैं। हो सकता है आप सुंदर भाव से केवल एक माला करें तो उसी से फल आ जाए। तो इसलिए ये कोई गिनती नहीं होती है, ये केवल आपके भाव हैं। जितना आपका मन लगे, आधा घंटा करिए, 15 मिनट करिए, बस जितनी देर करिए उतनी देर मन से करिए और भाव से करिए। तो ये बताइए, संतान प्राप्ति के लिए माता पिता दोनों ही इस मंत्र को कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों से ही संतान प्राप्त होती है। तो दोनों को ही बड़े सुंदर भाव से इस जप को करना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमने उपाय बताए हैं, ये उपाय भी दोनों लोगों को ही करने चाहिए, मिलकर दान पुण्य भी करें, जिससे कि शीघ्र संतान प्राप्ति हो। पंडित जी, एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग रत्न भी धारण करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो इस उद्देश्य में कि हमारी संतान प्राप्ति जल्दी हो जाए, तो कौन सा रत्न, पति और पत्नी, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं, दोनों के ही माने संतान होगी, दोनों जब प्रयास करेंगे तभी संतान होगी, तो दोनों ही कौन सा रत्न ऐसा पहन सकते हैं जिसके कारण उनको जल्दी जल्दी संतान प्राप्ति का लाभ हो सके? देखिए, वैसे तो कुंडली में कारक भाव जो है वो बृहस्पति है, तो वैसे तो कुंडली से रत्न पहनाए जाते हैं। हम अपने हर वीडियो में हर बार कहते हैं कि कुंडली के हिसाब से ही रत्न पहनने चाहिए, मगर साधारणतया लोग बताते हैं कि बृहस्पति का
रत्न पहनने से ऐसा फल प्राप्त होता है। और तो बृहस्पति का रत्न पुखराज है। आप बृहस्पतिवार के दिन पुखराज प्रातः काल अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने बहुत अच्छा बताया है और हमें पूरा विश्वास है कि दर्शकों को इससे लाभ होगा। लेकिन जो आपने रत्न बताया है, अगर इसका ओरिजिनल ना मिले और सर्किट आदमी पहनना चाहे कि इसका से, तो कौन सा पहन सकता है? इसका उपरत्न सुनहला भी आप पहन सकते हैं, और उसको भी यदि विधि विधान से आप पहनते हैं, पूर्ण आस्था से पहनते हैं, तो वह भी आपको फल प्राप्त कराएगा। तो पंडित जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिल गई होगी और वो इस उपाय को जरूर अपनाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगली बार फिर से किसी समस्या के साथ, किसी का समाधान लेके हम फिर से उपस्थित होंगे पंडित जी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए दिव्य उपाय। धन्यवाद पंडित जी, आप आए। हर हर